किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज चौपाल चर्चा के लिए उत्तर प्रदेश जिला गौतम बुद्ध नगर गांव खुर्सेदपुरा पहुंचे हैं, जहां चौपाल चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि आज चर्चा होगी नई तकनीकी और नवाचार से बढ़ता किसान। तो आप भी हमारे साथ चलिए, चर्चा में शामिल हुइए। चौपाल चर्चा के लिए उत्तर प्रदेश जिला गौतम बुद्ध नगर गांव खुर्सेदपुरा पहुंचे हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि चौपाल चर्चा के लिए गांव चल रहा है। देखिए, ये ठंडी हवाएं, ये ठंडी छांव सिर्फ किसानों के बीच गांव में ही मिल सकती हैं, और उसी गांव में हम पहुंच चुके हैं। तो आज जो हमारी चर्चा है वो होगी नई तकनीकी और नवाचार से हमारा किसान किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से अपना भला कर रहा है। भारत सरकार की यहाँ पर बात करें तो किसानों के हित में, किसानों के लिए नई नई टेक्नोलॉजी उनके बीच उतारी जा रही है, ताकि कम संसाधनों में किसान को आय दोगुनी हो, किसानों के हित में काम किया जाए। इसके लिए आज हमारे साथ नाबार्ड से, कि नाबार्ड एक अहम भूमिका बन चुका है अब कहीं ना कहीं कहा जाए एग्रीकल्चर के लिए। दूसरा एक्सपर्ट रहेंगे, डॉक्टर भी रहेंगे और हमारे साथ किसान भी रहेंगे, जो आपको बताएंगे कि नई तकनीकी से वो किस तरह से काम सीख रहे हैं, प्रशिक्षण लेके किस तरह से वो नई नई चीजें जो है हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ सर है, इनसे ही पूछूंगी मैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं सीके गौतम, जिला विकास प्रबंधक गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर नाबार्ड की तरफ से। जी, अब नाबार्ड, सबसे पहले ही मैंने आपके लिए कह दिया कि देखिए अब धीरे धीरे नाबार्ड की एक बहुत बड़ी भूमिका बन गई है। किस तरह से आप किसानों को जागरूक कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे किसान जो है अब स्वयं का भला कर रहा है। देखिए, नाबार्ड का जो प्राथमिकता है वो सबसे पहला जो हमारा प्राथमिकता वो किसान है। इस दिशा में हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। हम लोग इनोवेशंस को प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग नए नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हम लोग कुछ योजनाएं चला रहे हैं जो किसान के बेनिफिट्स के लिए हम लोग चला रहे हैं। इसके साथ साथ जो आप बात करें कि आम तकनीक को कैसे किसानों तक पहुंचा रहे हैं, इस दिशा में हम लोग बहुत सारे जो हमारे किसान भाई हैं उनको जो हमारे जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उनके पास भेजते हैं। चाहे वो IARI है, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, या जो तमाम भारतवर्ष में हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम अलग अलग विषयों पर हमारे जो किसान भाई हैं उनको प्रशिक्षण के लिए और उनको वहाँ पर जो तकनीक है उसको देखने के लिए भेजते हैं, ताकि वो उस तकनीक को वहाँ पर सीखकर उसको देख के उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट कर सके अपनी आय को बढ़ाने के लिए। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक चीज़ बोली जाती है कि सीइंग इज़ बिलीविंग। जब तक आप चीज़ों को देखेंगे नहीं उसको कि किस तरह से वहाँ पे वो लोग वैज्ञानिक वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करें, तब तक आप उसको अपने खेत में आके नहीं कर पाएंगे। तो इसी कड़ी में हमने बहुत सारे किसानों को IARI भेजा, जो आज कुछ किसान भाई हमारे साथ जुड़े भी हैं। कुछ लोगों को हमने आयुर्वेद रिसर्च संस्थान भेजा, कुछ लोगों को हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भेजा, NDRI भेजा। तो विभिन्न संस्थानों में हम लोग उनको भेजते हैं। तो पूरा जो उद्देश्य है वो ये है कि लैब टू लैंड वाला जो कंसेप्ट है कि लैब में जो हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उसको किसानों के फील्ड तक कैसे पहुंचाया जाए, तो उसी दिशा में ये हमारा प्रयास है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तालियां बजा दीजिए भाई एक बार जोरदार से। थैंक यू जी, बैठ जाइए आप। तो बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि देखिए किसानों को सिखाना है और किसानों को जागरूक करना है तो सिर्फ
उनको सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रखना है, उनको अलग अलग जगहों पर ले जाकर वो नई नई तकनीकी, नई नई टेक्नोलॉजी से उन्हें दिखाना भी है और समझाना भी है। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति राय है और मैं आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन से हूँ। तो हमारा ये प्रयास है, आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन पिछले 15 वर्षों से पशुपालन और कृषि के समन्वय से किसान को कैसे फ़ायदा हो सकता है इस पे वर्क कर रहा है। नाबार्ड से हमें सहयोग ये प्राप्त हुआ कि उन्होंने इस एरिया के गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद के किसानों को प्रशिक्षण के लिए हमसे आवेदन मांगा। तो हमें ऐसा लगा कि जैसे हर क्षेत्र के किसानों की परेशानियां हैं कि जोत का आकार छोटा होता जा रहा है, नई तकनीक कैसे अपनाएं, संसाधनों की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो इससे हम कैसे उनको अवगत कराएं। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में और इंस्टीट्यूट में टेक्नोलॉजीज़ बन सकती हैं, पर वो किसानों तक पहुँचे भी तो उस पुल का काम हमने किया है। तो उसके लिए हम नाबार्ड के आभारी हैं। दूसरा, जो हमारे जो किसान हैं, इनमें जज्बा बहुत है सीखने का। जैसे हमें मानते हैं कि एनसीआर में तो किसानी होती ही नहीं है, पर ऐसी बात सच नहीं है। यह हमारे किसान चाहते हैं सीखना और उनके पास 2 बीघा 4 बीघा ही ज़मीन रह गई है। तो उस सीमित संसाधन में नया नवाचार, नई टेक्नोलॉजी ये कैसे अडॉप्ट करें और अपनी आय को बढ़ाएं, यही हमारा उद्देश्य है। तो इसीलिए हम इनको प्रशिक्षण पे ले गए थे। जैसे कि सर ने बताया कि IRI भी ले गए और NDRI भी ले गए, प्लस ये जो अपना वीट एंड बार्ले रिसर्च है करनाल में, वहाँ पे ले गए। आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन में भी देखा इन्होंने। एक मल्टी लेयर का प्रोग्राम इन्होंने आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन में देखा, जिसमें कि छोटी जोत में कितनी सारी फसलें, 4 से 5 फसलें एक साथ कैसे उगाई जा सकती हैं। तो कुछ अब भी आप बात करेंगे तो देखेंगे कुछ किसानों ने उसको अडॉप्ट भी करना शुरू कर। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए आप। आपका इरादा बहुत नेक है, उद्देश्य साफ है कि किसानों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाना। जी, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार शुक्ला है, मैं आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन को बिलोंग करता हूँ। जी, नई तकनीकी की बात हो रही है, किसानों के लिए नई नई टेक्नोलॉजी और नवाचारों को किसानों तक पहुंचाना है, तो किस तरह से काम करते हैं आप? मैम, सबसे पहले तो DD किसान का धन्यवाद कि हम लोग आप किसानों तक जो है आकर के उनकी स्टोरीज़ को जो है आप पूरे देश के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के किसान जो हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से बहुत सारी खेती की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है उनको कई बार शिकायतें आती हैं कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है कम होती जा रही है। उसके बाद जो है पानी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो नई टेक्नोलॉजीज़ कैसे अडॉप्ट करें। पशुपालन कर रहे हैं तो शिकायत ये आती है कि जो है दूध का उत्पादन कम हो रहा है, तो लोग खेती और पशुपालन से दूरी बना रहे हैं। वो ये उनका ऐसा मानना हो गया है कि खेती और पशुपालन बहुत ज़्यादा अब लाभ की कमाई का जरिया नहीं रह गया है। उस भ्रम को दूर करने के लिए जो है हमने जो है नाबार्ड के सहयोग से इन किसान भाइयों को जो है अलग अलग कृषि अनुसंधान केंद्रों में, पशुपालन अनुसंधान केंद्रों में जो है जो नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, जिसमें कम रिसोर्सेज से ज़्यादा आमदनी कैसे ली जाए, नई वैरायटीज़ क्या क्या आ रही हैं। जैसे हर बार जो है नई किस्में अलग अलग प्रजातियों की लागू होती हैं। गुलाब में जैसे कुछ किसान यहाँ गुलाब की खेती करते हैं, तो वो देसी गुलाब की खाली खेती करते हैं, पर हम उन्हें जो है जब IRI में गुलाब की खेती अलग अलग तरीके से नए नए वैरायटीज़ का, जिसमें ज़्यादा उत्पादन आता है, ज़्यादा फ्रेग्रेंस है, कलर्स बहुत सारे वैरायटीज़ आती है, तो जब उन चीज़ों को किसान देखते हैं वहाँ जा करके और नई वैरायटीज़ का जो है बीज लेकर के आते हैं, नई किस्मों की जानकारी लेकर आते हैं, बीमारियों के रोकथाम के बारे में जानकारी लेकर के आते हैं, तो उन चीज़ों को जब वो खेतों पर अपनाते हैं तो उनकी निश्चित तौर पे आमदनी बढ़ती है। और ये किसान भाई ये खुद भी अपने मुख से बताएंगे आपको। चलिए, बहुत धन्यवाद। बैठिए आप, बहुत शुक्रिया। तो किसानों से भी बात कर लेते हैं। देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र कुमार, मैं गाजियाबाद के मुरादनगर ब्लॉक से रावली कला गांव का रहने वाला हूँ जी। और हम भ्रमण पे गए थे हिसार यूनिवर्सिटी, हाँ। और वहाँ हमने देखा मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे हैं छोटे से एरिया में, क्योंकि हमारी जोत तो कम होती जा रही है, हाँ। खेती की जमीन कम होती जा रही है, छोटे एरिया में कैसे हमारी आमदनी बढ़े। तो वहाँ हमने देखा कि वहाँ पे उन्होंने जो है वैज्ञानिकों ने मल्टी लेयर यानी कि मचान बना के मचान के ऊपर कुछ जमीन में 3-4 तरह की फसलें की हुई थी। तो वहाँ पे हमने मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में सीखा और हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब हमने अपने खेतों पर लगाई हुई है, एक ही प्लॉट से हम 5 तरह के फल और सब्जियां 5 तरह की निकाल रहे हैं। एक बार तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके लिए हम आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन और नाबार्ड इन दोनों को विशेष शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है। और आज DD किसान का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमें प्रसारण में जिसमें भाग लेने का मौका मिला।
चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। खड़े होइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतिराम त्यागी, गांव सुहाना, ब्लॉक मुरादनगर, जिला गाजियाबाद। अच्छा, पहला सवाल ये पूछूं कि कितना बीघा जमीन है आपके पास? मेरे पास 8 बीघे ज़मीन है। खेती करते हैं? जी क्या सीखा आपने? मैम, वहाँ हम लुवास में गए थे, पशुपालन के बारे में सीखा जो पहले नहीं पता था हमको। जैसे गर्भाधारण करते हैं तो उसके जो बीज डालते हैं तो उसमें सब कुछ लिखा होता है, उसकी माँ ने कितना दूध दिया था, उसकी वैरायटी के बारे में, वो सब जानकारी हमें लुवास में जाकर मिली। उससे पहले जानकारी नहीं थी उस पशुओं के रख रखाव के बारे में, क्योंकि वहाँ देखा हमने पशु खुले थे। हमारे यहाँ तो बांधने का है, लेकिन वहाँ उन्होंने बाड़े बना रखे थे उनका रख रखाव का, और दूध किस तरह बढ़ा सकते हैं, थनैला रोग होता है एक पशुओं में, उसके बारे में अच्छी जानकारी मिली। तो ये जानकारी लेने के बाद में अब आप क्या सोचते हैं? मैंने आके यहाँ अपनाया। जब अभी वहाँ से आने के बाद इतना फ़ायदा हुआ कि दूध में बढ़ोतरी हुई है। जैसे उन्होंने बताया कि इतना इतना उन्हें डालना है खाने के लिए, तो वो डाल के देखा तो दूध में बढ़ोतरी हुई। फायदा हुआ ना? फ़ायदा हुआ। तो यही तो हम चाहते हैं। मैं विशेष शुक्रगुजार हूँ नाबार्ड एवं आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन का कि इस तरह के एक्सपोजर विजिट पर जाने का मौका मिला, और मैं चाहूँगा कि इस तरह की एक्सपोजर विजिट होती रहें, जिससे किसानों को और ज़्यादा लाभ हो। चलिए, बहुत धन्यवाद। आज की चौपाल चर्चा में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो चलिए, ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आपका। चर्चा शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतनपाल साहब। रतन जी, नई तकनीकी की बात कर रहे हैं, क्या आप जानकारी है आपको? बस जानकारी क्या, हम गुलाब की खेती करते हैं जी। गुलाब की खेती का ही हमारा तजर्बा है। कितने सालों से कर रहे हैं? बस करीब 5-4 साल से। बरकत तो ज़्यादा होगी, 7-8 साल हो गए। अच्छा। हाँ। और ये बरकत जो आप कह रहे हैं, फायदा, ये कब से हो रहा है? बस फायदा तो जब से यहाँ आने लगा, हम तो फिर पढ़ावे नहीं आए, लेकिन 1-2 बार ही कहीं गए हैं। हाँ। लेकिन जब से जैसे दवाइयों की बात बताई है, उन दवाइयों को इस्तेमाल करा है, तो अब ठीक पैदा पहले बार से ज़्यादा है। तो ये जानकारी आपने कहाँ से प्राप्त की? बस भाई हमारे आए हैं, पहली बार इन्होंने ले गए हमें, और इनके साथ जाने से हमें प्राप्ति हुई। जी, चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीश कुमार तोमर, गांव मेरा मुकीमपुर। आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, खुद भी ले रहे हैं, सारा कर रहे हैं लोग आपकी तरफ। भाई सारा क्या, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। अच्छा। आपके बीच हम आए, आप यहाँ आए, और फिर हम एक बार आयुर्वेद रिसर्च सेंटर वाले हमें ले गए दिल्ली, पूसा अनुसंधान केंद्र। है। उन्होंने हमें बताया, वहाँ डॉक्टर्स थे, और हम खेती करते हैं गुलाब की। गुलाब की खेती के बारे में डॉक्टरों ने बताया, दवाइयों के बारे में बताया, तो उससे हमें बेनिफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है जी। और फसल के मुकाबले में गुलाब में कुछ 2 रुपये अधिक मिल जाते हैं जी। हमारे गांव में बहुत खेती हो रही है गुलाब की। चलिए, आप बैठिए, हम सर के पास पहुंचते हैं। सर, जानकारी दीजिएगा। देखिए, सवाल बार बार वही है, लेकिन चेहरे पर उस मुस्कान के साथ एक हल्का सा सवाल ये भी है कि आय दोगुनी तो नहीं हुई है, क्योंकि मूल्य बढ़ रहा है, लागत बढ़ रही है, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कैसे बताते हैं इनको? देखिए, जो लागत बढ़ रही है, छोटी छोटी जोत होती जा रही है हमारी, जो हम अभी बात कर रहे हैं, तो जो किसान, जो हमारे भाई हैं, जो हमारी तकनीकें हैं, उसका वो इतनी महंगी हैं कि किसान उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं अकेले होके, कि भाई अगर हम मुझे कोई भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है तो एक किसान के लिए मान लीजिए आजकल हम लोग
सेंसर की बात कर रहे हैं, ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, इरिगेशन सॉइल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। अगर मैं एक किसान को बोलता हूँ जो बहुत छोटा सा किसान है, स्मॉल या मार्जिनल फार्मर है, तो उसको बोलता हूँ ये सारी तकनीकें आपको अपने खेत में अडॉप्ट करनी है, तो उसको अकेले के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए वो लागत बहुत ज़्यादा होगी। या कुछ ही उन्नत किस्म के कोई भी बीज या जानकारी, जैसे आज हम जानकारी के विषय में कृषि शिक्षा की बात कर रहे हैं, एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं कि भाई हमको किसी अच्छी जानकारी या तकनीक का इस्तेमाल करना है, बट उसको अगर किसी एक वैज्ञानिक को बुलाना है अपने फील्ड पे तो उसका बहुत खर्चा हो जाएगा, वो एक किसान नहीं कर सकता है। तो इस दिशा में हम लोग नाबार्ड, भारत सरकार मिलके एक प्रयास कर रहे हैं, वो है कृषक उत्पादक संघ बनाने का, कि हम लोग समूहन करके किसानों को जोड़ के एक साथ कंपनी बनाए, और जो हमारी लागत है, एक किसान, छोटे किसान की जो लागत है, जिससे वो लागत कम हो जाए, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसान उत्पादक संघ बना के उस लागत को भी कम किया जाए। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। बैठिए आप। क्या नाम है आपका? मैं विकास सिसोदिया, हाँ। ग्राम खटाना धीरखेड़ा, जिला गौतम बुद्ध नगर से। विकास जी, विकास हुआ कि नहीं हुआ आपका? मेरा तो हो ही रहा है जी। क्योंकि हम बात विकास की कर रहे जी, हैं। हाँ हाँ। जी। तो कहाँ, मतलब कितनी बीघा जमीन है आपकी? मेरे पास 4 एकड़ जमीन है। बस उसी जमीन में विकास कितना हुआ? हाँ जी। उसमें पहले हम धान की और गेहूं की खेती करते थे, हाँ। तो उससे मुनाफा ज़्यादा नहीं होता था, अपना समय व्यतीत होता था केवल। हाँ। अब मैं अंबुजा रिसर्च फाउंडेशन और नाबार्ड के सौजन्य से हिसार यूनिवर्सिटी गया था, वहाँ से काफ़ी जानकारियाँ ली हैं नई टेक्नोलॉजी से। मल्टीलेयर फार्मिंग पे है और पशुपालन पे है, तो उसी को लेके अब मल्टीलेयर फार्मिंग में मैं लगा हुआ हूँ, उसे कर रहा हूँ। कर रहे हैं आप? हाँ जी। चलिए, विकास जी ने तो अपना विकास कर लिया है। बैठिए आप। और हम चाहते हैं कि हमारे तमाम किसान भी अपना विकास करें। मल्टीलेयर फार्मिंग की यहाँ पर बात कर रहे थे। पहले एक वक्त था जब हमारा किसान जो है अपनी जमीन पर एक ही फसल बार बार बोता था और उससे उसको फायदा नहीं होता, तो वो शिकायत भी बार बार वही करते थे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम धन्यराम सिंह है, गांव खूर सैदपुरा, डाकखाना जारचा, जिला गौतम बुद्ध नगर। जी। और मैं केवल गेहूं और धान की ही फसल पैदा करता हूं। और पहले हम गेहूं की जो बीज था वो पुराना ही बो दिया करते थे, जो पैदा होती थी उसी का ही बीज बो दिया करते। अच्छा। लेकिन जब हम जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूट या मैं पूसा फार्म दिल्ली गए, तो वहाँ हमने तरह तरह के बीज देखे, तो हमने अच्छा बीज समझ गए 187 गेहूँ ला करके और हमने बोया, तो वो आज हमारी फसल बहुत अच्छी खड़ी है। और यूनिवर्सिटी सारदा यूनिवर्सिटी से हमारे जो कैंडिडेट है, जो स्कूल से संबंधित अपनी टीम को लाए, हमने अपने खेतों को दिखाया, तो वो बहुत खुश हुए हैं। और वहाँ से आकर के फ़ोटो वोटो भी लिए और बहुत अच्छी पैदा खड़ी हुई है समय जो हमारे दोनों खेतों के। पहले ऐसी नहीं थी? पहले ऐसे नहीं थी, अब देखो बहुत बढ़िया खड़ी है। हमारे फ़ोटो भी खींच के ले गए थे हमारे फसल के जो है। अच्छा। हाँ जी। तो आपने जो सीखा फिर गाँव में आकर सबको बताया? हाँ, सबको बताया। तो आपको देखकर कितने लोगों ने अब बदलाव किया? बहुत किसानों ने खेत को देख करके जा रहे हैं हमारे खेत को। अच्छा। हाँ जी। है। और सब अच्छा बता रहे हैं। अच्छा, एक सवाल होगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। मौजूदा भारत सरकार किसानों के लिए काम कर रही कि नहीं कर रही? हाँ, कर रही है जी। कर रही है? हाँ जी, बहुत। आप खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश हैं हम। से बैठिए आप। क्या नाम है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा नाम संजीव कुमार प्रेमी है, गांव रूपबास, ब्लॉक दादरी, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर। संजीव जी कह रहे हैं सबसे आगे बैठा हूँ, हाथ खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन आप जानकारी ले ही नहीं रहे हैं। तो आप बताइए कितनी जानकारी आपने ले ली? मैडम, मैं पिछले 20-25 साल से यूनिवर्सिटी से और केवीके से और विभाग से जुड़ के जो मैं खेती परंपरागत तरीके से करता था, उसमें तरह तरह के मैंने बदलाव किए। लेकिन अभी पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ, जो हमारा एनसीआर का क्षेत्र है गौतम बुद्ध नगर, जिसमें दूध की बहुत बड़ी समस्या है। और ये दूध जो उत्पादन होता है ये पशुपालन से होता है, और किसान का और पशुपालन करने का एक दूसरे से संबंध है। तो पशुपालन को किसान छोड़ता जा रहा है, उसकी वजह थी कि वो उसमें नुकसान महसूस कर रहा था। उसका नुकसान का वजह यह है कि खुरपका, मुँह पका और गर्भाधारण की जो मतलब समस्या है, वो बीमारियाँ हैं, थनैला रोग, इस तरीके की जो समस्या है, उनसे परेशान होकर किसान और घाटे का सौदा समझ के पशुपालन छोड़ता जा रहा जी। लेकिन अभी पीछे नाबार्ड के माध्यम से आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा हमारा एक टूर करा गया और हमें हिसार यूनिवर्सिटी ले जाया गया। वहाँ लुवास में हमने जो ट्रेनिंग ली और वहाँ देखा हमने, जो मान लिया खुरपका मुँह पका है, उसका तो टीकाकरण गवर्नमेंट करा देती है,
लेकिन एक थनैला रोग होता है पशुओं में, जिससे हमारे दूध पे और पशु पे बहुत असर पड़ता है, जिसकी मतलब समाधान बहुत मुश्किल है। तो उसकी वजह से जब हमें पता चला, उसकी जानकारी हुई भाई थनैला रोग कैसे होता है और उसके क्या बचाव है, वो हमने किया। और उसके बाद में फिर हमारे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने हमें बताया कि अगर थनैला रोग हो जाता है तो जो उसका सैंपल है, अगर आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन जो हमारी लैब है उसमें हम पहुंचा दें तो उसका कोई शुल्क है, मार्जिन मिनिमम चार्ज है उसका, उसको दे के हम उसका अगर वो जांच करा लेते हैं और फिर उसका इलाज कराते हैं तो हमारे कम लागत में इलाज हो जाता है और हमारा पशु ठीक हो जाता है। तो मैंने वो अपने साथ भी अपनाया, पशुओं की देखभाल में थोड़ा सा और इजाफा किया, और जो थनैला रोग गांव में समस्या थी और पशुपालक थे उनको भी ये समझाया, जिसका आज किसानों को फायदा हो रहा है। और आज मैं देखता हूँ कि एनसीआर में दूध की इतनी मांग है तो किसान फिर दोबारा से पशुपालन में जा रहे हैं। एक बार तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जी बैठिए आप। आज की चौपाल चर्चा में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आपका। चर्चा शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनिंदर सिंह, ग्राम खंडेरा, तहसील दादरी, जनपद गौतम बुद्ध नगर। मैं सन 80 से पारंपरिक खेती की, बीज उत्पादन किया, अलग अलग तरह से विविधीकरण किया खेती में। और अब फिलहाल मैं एग्रोवेट और नाबार्ड की तरफ से पूछा गया, यहाँ पे मैंने नींबू की कलम चढ़ानी यानी नींबू के 3 तरह से पौधे तैयार करने सीखे। डॉक्टर संजय सिंह जो हेड ऑफ द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हैं, तो इस समय मेरे पास पौधे भी तैयार हैं। तो मैं नई नई तकनीक जैसे हैं उन्हें कर रहा हूँ और ऑर्गेनिक बिल वाली सब्जी भी तैयार कर रहा हूँ, जिसकी एनसीआर यानी नोएडा में सप्लाई देता हूँ। इतना काम मेरा रेगुलर चल रहा है और खेती तो सामान्य चल ही रही है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत पुराने जमाने से खेती करते आ रहे हैं पारंपरिक, लेकिन अब बदलाव जो है आपने भी सुना कितना बदलाव इन्होंने खुद पर किया है। सर आप खड़े होइए। देखिए भारत सरकार जीरो बजट खेती पर भी जोर दे रही है और ये भी हमारे किसान भाई कहीं ना कहीं से स्वीकार करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैम गजेंद्र सिंह, गाँव खटाना धीरखेड़ा, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर से बिलोंग करता हूँ। और मैं पहले काफ़ी बिजनेस में रहा हूँ। उसके बाद पिताजी के एक्सपायर होने के बाद मैं खेती पे आ गया, परंपरागत खेती करता रहा। और अब मैंने ये नाबार्ड के माध्यम से आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन, ये प्रवीण शुक्ला जी के द्वारा मतलब इनके साथ हिसार यूनिवर्सिटी गए, वहाँ नई नई किस्म के हमने बीजों की जानकारी ली। ये ली कि मल्टी क्रॉप कैसे होती है। तो मैंने इस बार केला की खेती की है 2 साल से। अच्छा। और केला के अंदर मैंने मल्टी फसल मेथी बोई मैम, और पिछली साल मेथी बहुत अच्छी हुई। इस बार क्योंकि उस पर थोड़ा पेड़ बड़े हो गए हैं तो छाया आ गई है। इस बार मैंने अभी हल्दी मंगाई है जो जून के महीने में लगेगी। और करीब 1 एकड़ मैंने लहसुन लगा रखा है और आधा एकड़ प्याज की खेती कर रहा हूँ। बाकी गेहूँ और ये तो चल ही रहे हैं। अच्छा। बाकी मैं नई नई फसल पे इनकी जानकारी लेकर नई नई फसल पे थोड़ा सा अग्रसित हुआ हूँ और मुझे इनसे काफ़ी फायदा हो रहा है। जोरदार से तालियां। कितनी जानकारी है, बैठिए और सीखिए भाई। ऐसे किसानों से सीखना बहुत जरूरी है जो बार बार ट्राई करते हैं। और कहने का मतलब हो गया कि हिम्मत नहीं हारनी है, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, लेकिन सफलता मिल ही जाएगी। और यही तो हमारे भारत के किसान हैं। जी क्या नाम है आपका? मैं शिव कुमार, गांव खुर्शेदपुरा, पोस्ट जारचा, ब्लॉक दादरी, जनपद गौतम बुद्ध नगर से ऑर्गेनिक खेती करता हूं। और हम लोग एक ग्रुप में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। हमारा बहुत
बड़ा ग्रुप है, लगभग 125-150 किसानों का ग्रुप है। और हम लोगों ने स्टार्ट किया था पहले बहुत छोटे लेवल से, आधा बीघे से 1 बीघे से, लेकिन अब हमारे किसान अधिकतर 1-1 एकड़ और उससे अधिक भी, मेरे पास तो जितनी भी ज़मीन में तो सारी मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। और आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन से और नाबार्ड की तरफ से जो हमको घूमने का मौका मिलता है, इससे हमें पशुपालन में भी जहाँ पर मिला है। पशुपालन को किसान छोड़ता चला जा रहा है, जो ऑर्गेनिक खेती बगैर पशु के यानी पॉसिबल नहीं है। हाँ। तो पशु को लेकर के ये हमको जानकारी मिली है। बांझपन की समस्या जो पशु के अंदर आती है, इससे किसान पशु को छोड़ता चला जा रहा है। लेकिन वहाँ जाकर के हमने ये सीखा कि कैसे जो पशु अच्छी तरह से यानी उसको माइक्रोन्यूट्रेंट देना है, और उसको जब पशु हीट पीरियड में आ जाता है तो उसको सुबह या दोपहर में या शाम में, सुबह में 2 बार उसको क्रॉस कराना होता है। तो ये हमें कई तरह की पशुपालन को जानकारी मिली। उसका पशु का चारे का साइलेज बनाना, उसको किस तरह से पशु को रख रखाव देना है, ठंड में कैसे रखना है, गर्मी में कैसे रखना है। और मैं साथ साथ में मधुमक्खी पालन भी करता हूँ, और वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी मेरी है, जो मैं खेती के साथ साथ में अपनी से अतिरिक्त इनकम हो जाती है। इसमें मधुमक्खी पालन में क्या होता था कि हम अपना शहद किलो यहाँ से 600 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हम क्रिया करते थे, लेकिन वहाँ जाने पर हम लोगों को पता चला कि भी इससे आप पोलन भी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि शहद का रेट से पोलन का रेट 2 गुना होता है। तो हमने इस बार पोलन भी प्राप्त किया है, और पोलन का रेट हमने 1200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अपने हाथ से सेल किया है। क्या बात है। तो ये हम अतिरिक्त इनकम यहाँ से उत्पादन हो रही है जी। चलिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। सर खड़े होइए, क्या नाम है आपका? यशु गुप्ता, प्रतिनिधि आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन। आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन काम कर रहा है एकीकरण और फसलों का, मतलब खेती और लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन का, उसका कहीं ना कहीं जोड़ने का कंसर्न है थ्रू द मार्केट लिंकेजेस हो, या फिर FPOs का है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। ये सब किसानों के फ़ायदे के लिए हैं। और मेरा जो विचार है वो ये है कि किसानों का जो FPO है या फिर उनके जो प्रोड्यूस हैं, उनको मार्केट के साथ कैसे लिंकेज किया जाए, उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाए। उसके लिए उनके जो कंप्लाइंसेस हैं, उनके क्वालिटी जो प्रोड्यूस हैं, उनकी क्वालिटी के टेस्टिंग्स के लिए हो, चाहे वो मिट्टी की जांच की बात हो, पानी की जांच की बात हो, या फिर उन्होंने जो प्रोड्यूस प्राप्त किया है उसका कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य संवर्धन के लिए काम किया जाए। मेरा इसके लिए विचार है, और हम उसके लिए समय समय पर किसान भाइयों के लिए जुड़े रहते हैं और उनके साथ काम करते हैं, जिससे कि इसमें हम लाभ कमा सकें। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी। तो आज की चौपाल चर्चा गौतम बुद्ध नगर से थी, और इस गौतम बुद्ध नगर से ये समझ में आता है कि हमारा किसान जो है वो नई तकनीक सीख रहा है, नई शिक्षा जो कृषि से रिलेटेड है उससे समझ रहा है, और अपना फायदा कैसे कर रहा है वो भी आपने देखा। तो हमारी टीम को हमें इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी एक गांव से, किसी एक शहर से, जहां आपको जानकारी देंगे नई योजना पर। नमस्कार।